नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज अमावस्या, तो भाई आपने सोने से पहले ईश्वर से और जो आपके पितर हैं उनसे प्रार्थना करनी है कि घर में सुख शांति बनी रहे और सभी स्वस्थ रहें। और सूर्य ग्रहण भी है आज, तो थोड़ा बहुत पाठ पूजा नहीं तो गायत्री मंत्र जितनी आप में क्षमता है, जितनी इच्छा है, चाहे 5 बार पढ़ लेना, लेकिन अवश्य पढ़ना आपके लिए भाई अच्छा रहेगा, भाग्यवर्धक रहेगा। आज के वीडियो पर आते हैं। आज मैंने किसी को फोन किया तो ट्यून थी, गाना बज रहा था कि सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। तो भाई ये बात उस भाव के लिए सत्य होती है जिस भाव में सूर्य से चंद्रमा विराजमान होता है। सूर्य ग्रहों का राजा है, चंद्रमा रानी है। राजा रानी का जो मिलन है वैसे तो बहुत अच्छा होना चाहिए। इतना अवश्य है कि हमारी जो जरूरतें हैं वो तो पूरी हो जाती है, लेकिन जो मन का कारक है और जो आत्मा का कारक है, देखिए इनमें बहुत डिफरेंस है। मन में और आत्मा में मन बदलता रहता है, चंचल है। आत्मा ने जन्मों जन्मों से जो हमने कर्म किए हैं उसके अनुसार फल देना है। तो सूर्य से चंद्र जिस भाव में विराजमान हो, जातक अपने लिए नहीं दूसरों के लिए उस भाव से संबंधित जो मामले होते हैं जिंदगी जीता है और दूसरों का काम भी करता रहेगा, दूसरों के सामने अच्छा बनने की कोशिश भी करता रहेगा, दूसरों के प्रति संवेदना भी बहुत होगी, लेकिन मन दुखी रहेगा। क्यों दुखी रहेगा? क्योंकि कितना भी कर लीजिए आप दूसरों के लिए, जिस भाव में सूर्य से चंद्र हो, जो आपको रिजल्ट मिलेगा वो 0 मिलेगा, 0 मिलेगा। जैसे 0 को किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या से आप मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 0 आता है। उसी तरह जातक बहुत करता है दूसरों का, वट क्या मिलता है? घुटन, चिड़चिड़ापन और मानी मन दुखी होकर दूसरों को गाली निकालना, और कुछ नहीं। प्रत्येक भाव के अनुसार चर्चा करते हैं। सूर्य चंद्र इकट्ठे विराजमान हो एक ही भाव में, जानी कुंडली में सूर्य और चंद्र की युति हो रही हो, तो भाई ये जो बनता है अमावस्या के दिन योग बनता है, ये जब सूर्य और चंद्र इकट्ठे हों। आज भी कन्या राशि में सूर्य और चंद्र इकट्ठे विराजमान है। तो जब सूर्य और चंद्र इकट्ठे विराजमान हो, सबसे बड़ी बात जातक जिद्दी होता है। दूसरी बात, जिद इतनी कि जिसका सीधा असर मन पर और उसका सीधा असर स्वास्थ्य पर।
जातक जो सोच लेता है कर जाता है, चाहे जान चली जाए, मानने वाला नहीं जल्दी से, कितना ही दुखी हो अंदर से, मानने वाला नहीं। क्वालिटीज अच्छी होती है, इंटेलिजेंट होता है, लेकिन जो होशियारी है, जो इंटेलिजेंस है, उसकी दिशा और दशा सही नहीं होती। अगर दिशा और दशा सही हो तो बहुत बड़ी पोजीशन IAS लेवल तक पहुंच सकता है। अगर बाकी ग्रह अच्छे हो तो बहुत अच्छी पोजीशन तक पहुंच सकता है। लेकिन जब ये जुती होती है, जातक का जो दिमाग है वो इस तरह काम करता है कि जैसे उस पर जातक का कंट्रोल ही ना हो। कंट्रोल लेस गाड़ी जैसे चलती है, उस तरह से दिमाग चलता है और दूसरों के लिए बहुत करेगा। अपना सुख नहीं देखना, दूसरों का करता रहेगा। जब इतना करने के बाद बदले में आपको जो रिजल्ट मिले वो नेगेटिव मिले तो भाई आप उससे दुश्मनी करोगे मानी मन में, और फिर आपकी जो वाणी है उसके प्रति जो रिस्पेक्ट है, जागर छोटा है, जो प्यार है, उसमें कमी आएगी। तो किए किराए पर आप खुद पानी फेर देंगे। इतना किया, इतना समय दिया, इतनी एनर्जी वेस्ट की, बाद में फिर बुरे के बुरे। तो थोड़ी सी डिप्लोमेसी लानी पड़ेगी, कूटनीति लानी पड़ेगी, दिमाग पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, मेडिटेशन करनी पड़ेगी, प्राणायाम कीजिए, सूर्य को सुबह उठकर जल अर्पण कीजिए, ताकि आपका जो इमोशनल बैलेंस है वो बना रहे। छोटी सी बात बहुत बड़ी लगती है और कई बार बहुत बड़ी बात बहुत छोटी लगती है। तो जिनका जन्म अमावस्या वाले दिन होता है, उनका सोचने का ढंग दूसरों से अलग ही होता है। अहंकार, लेकिन अहंकार करने का भाई कोई रीजन चाहिए ना। बिना मतलब के जो आपके आसपास के लोग हैं, उनके काम पर, उनके जीवन पर नजर रखकर अगर कोई बात बुरी लगी तो आपने बोलना बंद कर दिया, तो मन ही मन सोचते रहे, उसका सीधा असर आपके स्वास्थ्य पर होगा। बहुत से केस आए हैं ऐसे कि अमावस्या का जन्म है जातक का, और जब कोई खराब दशा अंतर दशा आती है तो जातक का जो वेट है, जो भार है, 5, 7, 10 किलो कम हो जाता है 1-2 महीने में। यानी कि इतनी भयंकर सोच, इतना भयंकर अपने आप को दुखी करना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है। मेडिटेशन चंद्र को मजबूत करेगी और सूर्य को जल देना, सूर्य को, सूर्य से दूसरे भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो दूसरों की बहुत मदद की, धन से भी, मन से भी, और दूसरों के लिए लोगों से झगड़ा किया, अपनी वाणी का गलत उपयोग किया, अपनी रेपुटेशन अपने खानदान में, कुटुंब में खराब की, दूसरों के कारण अपने सुख त्यागे, दूसरों को सुखी किया, और दूसरे लोगों के कारण, चाहे आपके परिवार के सदस्य ही हो, आपने बहुत अधिक घाटा उठाया,
खाने पीने के लिए भी अपने परिवार के जिस सदस्य का बहुत किया, खानदान के जिस सदस्य का चाहे बुजुर्ग है बहुत किया, लेकिन बदले में आपको जो कॉम्प्लीमेंट मिलेगा वो ये मिलेगा कि आपने किया ही क्या है। नेगेटिव कॉम्प्लीमेंट तो पहले ही प्रैक्टिकल हो जाए और किसी का लिमिट से अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। अपना सुख त्याग कर किसी का दुख दूर नहीं करना, और ये तभी होगा जब आप में इमोशंस की कमी होगी। जब तक आप में इमोशंस हैं वो आपका मन इस तरह का बनाएंगी कि छोटी सी बात पर दुखी होकर जब किसी की मदद करते हो तो जान देने के लिए तैयार, जब उसका रिजल्ट देखते हो कि मुझे बदले में क्या मिला तो जान लेने के लिए तैयार, इतना गुस्सा। तो भाई ये जो बैलेंस है बिल्कुल बिगड़ा हुआ है, इसको ठीक करने की आवश्यकता है। और किसी की मदद की, किसी ने उधार मांगे 10,000 रुपए, उसको जितनी आपकी क्षमता है 2,000 3,000 उतने पैसे ही दें कि कल को वापिस ना करे, आपको अधिक दुख ना हो। सूर्य से तीसरे भाव में चंद्रमा, ये एक बहुत ही, मैं कहता हूं कि कई बार लोगों की बातें सुनकर बहुत दुख होता है। जितनी आपने मेहनत की, जितना परिश्रम किया, उससे बहुत कम फल मिलता है। जितने आप में गुण है, लोगों के लिए जितना किया, अपने परिवार के लिए जितना किया, जितनी जिम्मेदारी निभाई, जितने फर्ज पूरे किए, रिजल्ट ना के बराबर। प्रॉब्लम में दूसरों की बहुत सहायता की, कई बार गैर कानूनी ढंग से भी सहायता की, वो भी आपके गुप्त शत्रु बन गए। यानी ऊपर से मित्र, अंदर से शत्रुता। जब आपको पता चलता है कि इसने मेरे साथ ये हरकत की तो बहुत दुख होता है। समाज में मान, यश, प्रतिष्ठा आपके गुणों के कारण अच्छी है, लेकिन जिसका बहुत किया उसी ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, जिसके कारण आपका टेंशन के कारण इम्यून सिस्टम डाउन हो गया, और फिर एलर्जिक की प्रॉब्लम, और जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, पेशाब से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो आपको शुरू हो जाती है। तो पहली भाई प्रैक्टिकल बनिए और उसके अनुसार ही काम कीजिए। इसी तरह सूर्य से चंद्र जब चौथे भाव में विराजमान हो जाता है तो एक तो बहुत क्लियर मैं बताना चाहता हूं, जो आपका परिवार है इसमें वो परिवार आता है जो एक ही किचन में बना खाना खाते हैं। ये नहीं कि सभी कुटुंब के लोग आ गए, खानदान के लोग आ गए, वही आता है एक रसोई में खाना पका और खा लिया। पति, पत्नी, बच्चे, अगर आपके माता पिता साथ हैं तो माता पिता आ जाते हैं, या और कोई साथ है वो भी बीच में आ जाता है। तो जो परिवार के मेंबर हैं, आपने अपना सुख नहीं देखा, उनका सुख देखा। अपना सुख त्याग कर उनको सिक्योर करने की पूरी कोशिश की कि अगर जाने भगवान की इच्छा से मुझे कुछ गलत हो गया, कोई ट्रेजेडी हो गई, तो इनकी लाइफ पर कोई असर ना पड़े,
इनका जीवन सुंदर ढंग से चले। लेकिन जब आपको किसी की आवश्यकता हो, क्योंकि उम्मीद तो बहुत होगी, जिसका हमने इतना किया उससे एक्सपेक्टेशन तो होगी ही होगी। आपको जब भी कोई आवश्यकता होगी इनसे तो डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी, मायूसी ही मिलेगी। ये बात मेरी लिख लें ताकि आप जीवन में सुखी रह सके कि परिवार के सदस्यों से जीरो एक्सपेक्टेशन रखनी है। और जो बूढ़ी औरतें हैं या आपकी माता है, उनकी आशीर्वाद लें, सेवा करें, लेकिन किसी लालच में नहीं। अगर लालचवश होकर अगर आपको थोड़ा कम भी दे दिया तो भी उनका धन्यवाद। ईश्वर देगा आपको सभी सुख, ईश्वर देगा। आप मेहनत करें, अच्छे कर्म करें। और एक सबसे बड़ी बात, जो आपकी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो आपकी बेचैनी का कारण है। सबसे बड़ा आपके दुख का कारण आपकी इच्छाएं, आपकी कामनाएं, इस तरह की इच्छाएं कि पूरी होने में प्रैक्टिकल इम्पॉसिबल है वो। तो अगर एक इच्छा पूरी हो जाती है, उसका सुख नहीं आप मानते, दूसरी इच्छा दिमाग में आ जाती है और उसको पूरी करने के चक्कर में आप पड़ जाते हो। तो पहले तो अपनी इच्छा पर कंट्रोल, फिर परिवार के मेंबरों से जीरो एक्सपेक्टेशन, फिर आपका जो हृदय है, जो हार्ट है, उसकी पूरी देखभाल करनी है। अच्छी नींद लेनी है, अच्छा आराम करना है और एक्सरसाइज करनी है, सैर करनी है। जब भी कोई संकेत मिले जिससे लगता हो कि हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है तो प्रॉपर इलाज करवाना है। यानी कि आपका जो हार्ट है, आपकी इमोशन से आप जितने सेंसिटिव हैं, जितना मन बेचैन है, कुछ ना कुछ उस पर असर पड़ेगा। अगर धड़कन एकदम बढ़ जाती है तो भी मेडिटेशन वगैरह कीजिए और मेडिकल एडवाइस लीजिए। सूर्य से चंद्र जब पंचम भाव में विराजमान हो जाए तो सबसे बड़ी बात एक तो ये होता है, जिसके साथ आपके जो संबंध हैं वो इस तरह के हों कि आप उसके बिना रह ना पाए, यानी कि बॉन्डेज बहुत अधिक हो, आप कल्पना भी ना कर सकें कि वो मुझसे दूर होगा, या इस तरह के विचार कि इसके बिना मेरा गुजारा नहीं। तो इसमें जो भी आते हैं, सबसे पहले तो जातक को अपनी संतान प्यारी होती है, और उसके बाद जिसके साथ अच्छे रिलेशन हो, उसमें भी पहले नंबर पर ऑपोजिट सेक्स का व्यक्ति, उससे अधिक अट्रैक्शन होती है। उसके बाद जो आपका बहुत खास मित्र है वो भी पंचम भाव में काउंट करेंगे। तो भाई इनका आप बहुत करेंगे, आवश्यकता से अधिक जितना आपका फर्ज बनता है उससे कहीं अधिक इनका करेंगे, हर सुख देने की कोशिश। आपको पता होगा कि ये मेरे साथ ठगी लगा रहे हैं, फिर भी आप पता होते हुए भी
इनकी मदद करोगे, लेकिन ना ही आपको संतान से कोई अधिक लाभ मिलेगा, ना ही आपको अपने प्रेमी या प्रेमिका से कोई सहारा मिलेगा, ना ही जो आपका सबसे प्रिय मित्र है, सभी मित्रों की बात नहीं कर रहा, जो सबसे प्रिय मित्र है उससे अधिक सुख मिलेगा। ये जो बंदे हैं ये आपको नुकसान पहुंचाएंगे, आपका जूझ करेंगे, और जब आपको आवश्यकता होगी तो भाई फिर इनकी तरफ से जो आउटपुट है वो बहुत कम होगी। तो पंचम भाव है टेंशन का, चिंता का। इससे एकदम वजन आ जाता है कई बार दिमाग पर, वो नहीं लेकर आना। क्यों नहीं लेकर आना? क्योंकि चंद्रमा सूर्य के घर में यानी काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से सिंह राशि बनती है पंचम भाव में। तो ईश्वर की कृपा से इतना आपके पास अवश्य होगा, धन, मान, सम्मान, और जब आपको आवश्यकता होगी, जो आपसे अधिक प्रेम नहीं करता, जिससे आपके अधिक अच्छे संबंध नहीं है, वो भी आपकी बहुत मदद करेगा। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि गुस्से में आकर किसी से बहसबाजी, तर्क वितर्क बिल्कुल नहीं करना, और विनम्रता से रहें, ईमानदारी वाला जीवन जिए। और ये जो आपकी संतान है, आपके प्रेमी प्रेमिका है, या आपका प्रिय मित्र है, उनके कारण अपनी ईमानदारी नहीं छोड़नी, अपने असूल नहीं छोड़ने, तो आगे चलकर ये आपके बहुत काम आएंगे। सूर्य से छठे भाव में चंद्रमा हो, तो किसी किताब में मैंने पढ़ा था कि पुराने समय में किसी राजा ने अपने दुश्मन राजा को हरा दिया, लेकिन उसको तरस आ गया तो उसने उसको छोड़ दिया। लेकिन कुछ महीने बाद फिर युद्ध हुआ और उस राजा ने शल्प से उसे दूसरे राजा को, जिसने उसे छोड़ा था, उसकी हत्या कर दी। तो कहने का तात्पर्य ये है, सूर्य से चंद्र जब छठे भाव में हो, शत्रु को माफ नहीं करना। जब शत्रु आपके चुंगल में फंसा हो तो जितना नुकसान कर सकते हो कर दो उसका, नहीं तो जैसे घायल सांप होता है वैसे आप पर वार होगा। दूसरी बात, जब कोई बीमारी हो, कोई रोग हो, तो अधिक चिंता नहीं करनी, सोचते नहीं रहना कि क्यों हो गया, कैसे हो गया। जितना सोचोगे उतना आप लेट स्वस्थ होगे। बिल्कुल निश्चिंत होकर इलाज करवाएं, खुशी से। हॉस्पिटल भी जाना है, खुशी से जाएं, उतनी अच्छे, उतना ही जल्दी आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। और एक सबसे बड़ी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जब जीवन में आपका आत्मविश्वास कम हो गया, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया, तो समझ लीजिए कि आपका बुरा वक्त शुरू है। कॉन्फिडेंस कभी कम नहीं करना। मरने किनारे पड़े हो तब भी पूरा कॉन्फिडेंस, क्योंकि मरना तो सबने है एक दिन, और कितनी बड़ी कठिनाई आ जाए। नौकरी करते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम देखकर घबरा जाते हैं कि क्या होगा, कुछ नहीं होगा। एक नौकरी जाएगी
दो मिलेगी नहीं। बिल्कुल कॉन्फिडेंस से काम कीजिए नौकरी में, और अगर कोई आपका मजाक उड़ाए तो साथ ही साथ उसका निपटारा कर दीजिए, जवाब दे दीजिए। किसी से दबने की, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अपयश अगर आपको लगे कोई आपका चार बंदों के बीच कर रहा है, तो ईंट का जवाब पत्थर से दे, तो आप जीवन में कामयाब रहेंगे। सूर्य से चंद्र सप्तम भाव में आमने सामने आ गया, ये हो गया पूर्णिमा का जन्म, जब फुल मून होता है। तो आवश्यकता से अधिक कॉन्फिडेंस आ जाता है जहां, जिसके कारण आपका जो गृहस्थ जीवन है उसमें प्रॉब्लम क्या कि आप बहुत करते हैं आप अपने जीवन साथी का, लेकिन करने के बाद उसको सुना देते हैं, जिसके कारण किए किराए पर पानी फेर देते हैं। मन से कीजिए, लेकिन अहंकार नहीं, उसको सुनाना नहीं। और जीवन साथी की साइकोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, हर व्यक्ति एक ही काम से खुश नहीं होता, सभी के विचार अलग अलग होते हैं। तो जीवन साथी के विचारों को समझिए और उसके अनुसार चलने की कोशिश कीजिए, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा। अगर यही सोचते रहे कि मैंने इसका इतना किया और मुझे बदले में ये मिल रहा है, तो भाई फिर आप टेंशन में ही रहोगे। और एक बात कि किसी ने, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बहुत जल्दी आप पर असर करेगी, जैसे किया कराया होता है, उसकी थोड़ी परवाह कीजिए। मान लीजिए घर में कोई इस तरह की वस्तु गिरा दी किसी ने, वैसे मैं इन बातों पर कम विश्वास करता हूं, लेकिन ये थोड़ा नेगेटिव एनर्जी वाला पॉइंट है। तो आपने क्या करना है, सिंपली वहां पर गंगा जल के छींटे दे देने हैं और ईश्वर से प्रार्थना करनी है अपने सुख की, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। साझेदारी में काम हो तो बोलने पर और उसकी नुक्ताचीनी नहीं करनी, गलतियां नहीं निकालनी अपने पार्टनर की जिसके साथ साझेदारी में काम हो। वाणी पर कंट्रोल रखना है। अगर आपको लगे कि ये ठीक नहीं चल रहा, तो चुपचाप सीक्रेट वे से अलग हो जाए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य से चंद्र सप्तम हो, जिसका आपने दिल से किया, जिसका बहुत किया, वो आप पर कोर्ट केस कर सकता है। तो इसके लिए प्रिपेयर होकर चलिए कि जब सम्मन आपके घर आ जाए आपको शौक ना लगे। कोर्ट केस कर दिया तो जवाब दे देना भाई, कौन सी बड़ी बात हो गई। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। और कोई प्रत्यक्ष रूप से दुश्मनी करे तो ईंट का जवाब पत्थर से दे। कोई कहे कि क्या बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, तो फिर दबने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल निडर हो जाए। सूर्य से चंद्रमा अष्टम भाव में विराजमान हो, तो ये एक इस तरह का योग है कि जातक ऊपर से तो बहुत शरीफ होता है, लेकिन साम दाम दंड भेद सभी गुण जातक में होते हैं। तो इसके बावजूद लोगों से धोखा क्यों? क्योंकि मन में डर रहता है। किस चीज का डर, ये जातक को भी नहीं पता। बेसलेस फियर, जिसका कोई आधार नहीं है। नेगेटिव थिंकिंग, तो जिसके कारण
जितने गुण होते हैं उतनी तरक्की नहीं कर पाता। और सूर्य से चंद्र अष्टम हो, आग और पानी दोनों से दूर रहें। घर में फायर एक्सटिंग्विशर, आग बुझाने वाला यंत्र अवश्य होना चाहिए, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। और एक बात और कि कोई घटना घट गई, वो दिमाग में घूमती रहती है। जैसे जो मेरे पिता समान देख रहे हैं वीडियो, उनके जमाने में वो रिकॉर्ड होते थे जिसमें गाने सुना करते थे। तो जब उसके ऊपर सुई रखते थे, जब वो सुई अटक जाती थी तो एक ही लाइन बार बार चलती रहती थी। उसी तरह कोई घटना घट जाए तो भाई वो बार बार आपके दिमाग में घूमती रहती है। गुप्त संबंध कम से कम बनाएं, क्योंकि आपको लगेगा कि इससे बहुत लाभ होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो आपकी बदनामी का कारण बनेंगे। अष्टम भाव में चंद्रमा जातक थोड़ा सेल्फिश होता है, और सेल्फिश होना तो चलो सही है, लेकिन डिप्लोमेटिकली सेल्फिश हो। आपका जो सेल्फिशनेस है सीधा लोगों को समझ आ जाता है, जिसके कारण लोगों के मन में आपके लिए एक गुस्सा होता है, और जब उनका दाव लगता है तो आप पर वो गुस्सा निकलता है। बिल्कुल सीधे नहीं चलना जीवन में, कि एक शेर है, इस तरह उसका अर्थ है कि इतना सीधा भी मत होना कि जब आपकी मौत हो 4 बंदे भी ना मिले आपको कंधा देने वाले। तो अष्टम भाव में चंद्रमा, कई बार आपको नहीं लगता कि मैं इतना सीधा चल रहा हूं, लेकिन दुनिया आपसे नाराज हो जाती है, भाई बहन भी नाराज हो जाते हैं। तो आप समझते हो कि मैंने किसी से क्या लेना है। तो भाई ये थिंकिंग भी गलत है। सभी की आवश्यकता पड़ती है। दिल से आपको बहुत चोटें मिली हुई हैं अपने रिश्तेदारों से, लेकिन भूलने में ही लाभ है। और कूटनीतिक ढंग से चलिए अपने रिश्तेदारों के साथ। सूर्य से चंद्र नवम भाव में हो, भाग्य भाव में जब सूर्य से चंद्र आ जाता है तो अपना भाग्य दूसरों के कारण आप खराब करते हो। कई बार ऐसा देखा है कि घर में माता पिता हैं और एक बेटी है। पिता का काम एकदम से खत्म हो गया, रोजगार आमदनी का साधन बहुत कम हो गया। बेटी अच्छी नौकरी पर थी, तो उसने सोचा कि चलो जब पिताजी का काम अच्छा होगा फिर शादी करूंगी। लेकिन इसी सोच के चक्कर में समय निकलता गया, और फिर भाई उसकी जो शादी हुई तो इतना अच्छा मैच नहीं मिला। इसी तरह जब नवम भाव में चंद्रमा आता है, दूसरों की सोच अधिक होने के कारण कई बार जातक का जो निर्णय है वो अपनी उन्नति के लिए अच्छा नहीं होता। और जब जातक उन्नति करना चाहता है तब सही समय नहीं होता। फिर कहते हैं कि जी भाग्य ने साथ नहीं दिया। तो नवम भाव में सूर्य से चंद्र हो, पहली बात सभी के अपने कर्म है, किसी की चिंता करने की आपको अधिक आवश्यकता नहीं है।
और अधिक परोपकार के चक्कर में नहीं पड़ना कि वो गरीब है उसकी सहायता कर दे, वो बहुत बीमार है तो अपनी क्षमता से अधिक सहायता कर दे। और धार्मिक होने का कोई दिखावा नहीं करना। जितना आप में क्षमता है, या अगर दिल करता है तो धार्मिक बनिए, नहीं करता तो ना बनिए। और सबसे बड़ी बात याद रखना कि मंदिर में जाना या किसी भी धार्मिक संस्था में जाना और जो भी आप पूजा पाठ या जो भी धार्मिक काम करते हो, उनका तभी लाभ होगा जब आपका जीवन इस तरह का होगा कि आप किसी जरूरतमंद को, किसी गरीब को, किसी शरीफ बंदे को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, किसी की बद्दुआ नहीं लोगे। नहीं तो भाई कितना ही करते जाओ उसका कोई लाभ नहीं होगा। तो भाग्य में उतार चढ़ाव आए तो बिल्कुल दिल छोटा नहीं करना, बार बार प्रयास करने हैं और एक दिन भाग्य आपका साथ अवश्य देगा। सूर्य से चंद्र दशम भाव में, सूर्य से चंद्र दशम भाव में, मेरी बात नोट कर लें। किसी कागज पर साइन करने हो तो 2 बार पढ़कर करने हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब में हैं या पॉलिटिक्स में हैं या राजनीति में होने के कारण किसी बोर्ड के, किसी कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं, तो जो आपका बहुत खास बंदा है उसने आपके सामने कोई पेपर रखा कि सर साइन कीजिए, तो उसको बोलना कि भाई 10 मिनट में ले जाना, मैं अभी दूसरा काम देख रहा हूं। तो उसको चाहे दुख हो या ना हो इसकी चिंता नहीं करनी, लेकिन रिटर्न पेपर आपके लिए जीवन में एक बड़ी प्रॉब्लम का कारण बनेगा। और कार्य क्षेत्र में आपको डीलिंग नहीं करनी आती कि किसके साथ कैसे व्यवहार करना है, किसको क्या जिम्मेदारी सौंपनी है। और इमोशनल होकर अगर किसी ने काम नहीं किया तो खुद करने लग जाते हो। घर में भी यही है, अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो वो काम खुद करने लग जाते हो। तो भाई इससे एक तो मानसिक चिंता बहुत बढ़ेगी, दूसरा अपनी कदर आप खुद कम कर रहे हो। जिसको जिम्मेदारी सौंप दी उससे काम करवाइए और दूसरों का कम सोचिए। कार्य क्षेत्र में प्रैक्टिकल होना पड़ेगा, नहीं तो अगर आपने अपने राज सभी को बता दिए तो भाई गुप्त शिकायतें होंगी आपकी, जो आपके लिए टेंशन का कारण बनेंगी, प्रॉब्लम का कारण बनेगी। सूर्य से चंद्र 11वें भाव में हो तो जहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जातक अपने मित्रों का, रिश्तेदारों का बहुत करता है और उसकी यही कोशिश रहती है कि कोई मेरे से नाराज ना हो जाए, खुद दुखी रहता है। दूसरों का काम करता हुआ खुद दुखी हो जाता है। ऑफिस में अगर कोई काम कह दे उसका पहले करेगा, अपना बाद में करेगा। क्यों? क्योंकि मन में एक डर सा होता है कि कहीं ये मुझसे नाराज ना हो जाए। एक तो इसको 0 कीजिए, अगर नाराज हो गया तो उसको भी भाई नुकसान है, अकेले आपको तो है नहीं। तो किसी की नाराजगी के कारण किसी का काम नहीं करना। और जो आपका सोशल सर्कल है वो तब तक है जब तक आपके पास पावर है, पैसे हैं। और जब लोगों को लगेगा
कि आपके पास पावर और पैसे नहीं है तो आपको कोई नहीं पूछेगा। तो पहले ही अपने लिए 4 पैसे बचाकर रखें ताकि जब मुश्किल समय आए वो पैसे आपके काम आए। आमदनी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे तो जीवन में संतुष्टि की कमी रहेगी, संतुष्ट नहीं रहेंगे आप। अगर लगे कि बहुत दुखी हो रहे हैं और ऐसा लगे कि इस दुनिया से अब चले जाएं, तो भाई सोमवार के दिन शिव जी को जल अर्पण कीजिए तो आपको लाभ होगा। इसके अलावा जो मुद्राएं होती हैं मेडिटेशन में वो कीजिए, उससे आपका जो मानसिक संतुलन है वो बना रहेगा। जब सूर्य से चंद्र 12वें भाव में विराजमान हो जाता है तो सूर्य के बिल्कुल पीछे चंद्रमा विराजमान हो गया। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से गुरु का ये राशि बनती है, गुरु का घर है। ये सबसे जो इम्पोर्टेंट बात, खर्च करने की जो प्लानिंग है वो आपकी बिल्कुल गलत है। इमोशन में आकर कभी तो सोचते हो कि बहुत सारा धन जमा कर लूं, और कोई वस्तु अच्छी लगे तो जब तक खरीद नहीं लेते तब तक चैन नहीं आता। तो भाई जब खर्च करते हो तो बिना मतलब का, जिसकी आवश्यकता नहीं, और जब कंजूसी करते हो तो सोचते हो कि जूते अगर थोड़े फट गए चलो सिलवा लेते हैं, काम ही चलाना है। बैलेंस रखिए एक और प्लानिंग से चलिए। इमोशन में आकर एकदम डिसीजन नहीं लेना खर्च करने का। दूसरा, दवाइयों का दान आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो धार्मिक संस्थाएं हैं उनमें कभी मेडिकल कैंप लगवा दिया ताकि गरीबों को लाभ मिल सके। और सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि शैया सुख की अधिक कामना नहीं करनी। वासना को अपने जीवन में कम करने की कोशिश करनी है तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गति भी अच्छी होगी, मन भी आपका संतुष्ट रहेगा और अगला जन्म भी आपको अच्छा मिलेगा। एक पॉजिटिव पॉइंट है कि जब सूर्य से चंद्र 12वें भाव में होता है, जब कभी आप बहुत दुखी हो, आत्मा से दुखी हो, अंदर से तक दुखी हो जाए, तो जिस कारण आप दुखी हैं उसको दूर करने के लिए ईश्वर खुद आएंगे किसी ना किसी रूप में। कोई गुप्त शक्ति आपकी मदद करेगी और आपको बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से भाई निकाल लेगी। तो ये तो मेरा वीडियो था सूर्य और चंद्रमा के संबंध के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।